नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज मैंने कुछ और क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि हमारा चैनल ही अकाउंटिंग पे वर्क करता है, तो उसी तरीके से इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। व्हाट इज़ जीएसटी एंड अबाउट जीएसटी। जीएसटी क्या है और जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका मीनिंग होता है, जो कि एप्लीकेबल किया गया था 1 जुलाई 2017 को इन इंडिया में। जीएसटी क्या है? जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था। ये बिल जब आया था, जब बिल एप्लीकेबल किया गया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, तो लोगों ने बहुत विरोध किया इस चीज़ का, जीएसटी एक्ट का। उनको लगा कि ये रॉन्ग है, बट धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ ये हमारे बेनिफिट के लिए है, बेनिफिशियल है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बिल को। ठीक है, और लॉकडाउन में इसके बहुत अच्छी रिकवरी देखी गई। लॉकडाउन के टाइम पे जीएसटी ऐसा टैक्स है पूरी हिस्ट्री में कि जिसकी बहुत अच्छी रिकवरी देखी गई इस टैक्स के अकॉर्डिंग। इस बिल का विरोध भी बहुत ज़्यादा किया गया था, बट बाद में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी रिकवरी भी देखी गई इसकी लॉकडाउन में, जो कि जीएसटी ऐसा एक्ट है पूरी हिस्ट्री में। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मेड अकॉर्डिंगली टू एक्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप बनाई जाती है, जिसमें क्या है, दो और दो से ज़्यादा पीपल क्या है एक बिजनेस को रन करते हैं। इन दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। इस डीड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, इसमें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर किया जाता है। पार्टनरशिप के अंदर क्या, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। व्हेन अ कंपनी एट द टाइम ऑफ विंडिंग अप एट एनी अदर रीजंस द शेयर्स व्हिच इज ऑलरेडी इशूड इन मार्केट एंड रिटर्न बैक ऑफ द शेयर्स एंड पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी जब विंडिंग अप, मतलब कंपनी जब विंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी समाप्त होने वाली होती है, मतलब एंड हो जाता है कंपनी का, या किसी और रीजन्स के कारण जो कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू किए होते हैं ना, वो वापस मंगवा लेती है और शेयर होल्डर्स को ना पैसा दे देती है उन शेयर्स का। तो इसको कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स अपने जो इशू किए हैं कंपनी ने, वो वापस मंगवा लिया और शेयर होल्डर्स को उसका पैसा दे रिटर्न बैक कर दिया, तो इसको कहा जाएगा रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। व्हाट इज बीआर? बीआर इज बिल्स रिसीवेबल। What do you mean by forfeiture of shares? When a shareholder is not able to pay the call money of share, then the company cash the shares of the shareholder। और उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है वो हम देखिए, ये लिखा हुआ है। तो जब जो शेयर होल्डर ना, वो अपनी कॉल मनी पे कर नहीं कर पाता है शेयर की, जो मतलब शेयर उसने परचेज किया उसकी कॉल मनी नहीं दे पाता है, तो कंपनी उसकी जो शेयर्स हैं वो जब्त कर लेती है उस शेयर होल्डर की, और उसकी एंट्री ऐसे पास की जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, मतलब कि इस सिनेरियो में क्या है, शेयर होल्डर अपनी कॉल मनी नहीं दे पाया, तो कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर्स जो हैं वो जब्त कर लिए, और उसकी जो एंट्री है वो अकाउंटिंग एंट्री ऐसे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट, वाई इट इज़ प्रिपेयर्ड। द फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन का मेन रीज़न होता है कंपनी की ना असेट्स और लाइबिलिटीज़ को जानना, कैश और बैंक में कितना अमाउंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी जाती है। दे हैव टाइम टू टाइम, इट इज़ वन टाइम इन ईयर, जिसे एक साल में एक बार प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, मतलब इससे असेट्स बा लाइबिलिटीज़ कितनी है कंपनी के बाद, मतलब कितने पास असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितने वो है, ये इसकी जानकारी मिल जाती है बेसिकली। व्हाट इज़ इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है सच कैपिटल विच द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए जो इशू करती है मार्केट में कंपनी। मतलब इशूड कैपिटल का मतलब ये होता है जो कंपनी ना सब्सक्रिप्शन के लिए कैपिटल का जो कंपनी इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, उसे हम बोले जाएंगे इशूड कैपिटल। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच द कंपनी रिजोल्व्स टू कॉल ऑन विंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब ये वो कैपिटल होती है, मतलब रिजर्व के तौर पे कंपनी ना एक अमाउंट रखती है अपनी कैपिटल का ना, एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व के तौर पे रखती है, जिसे रिजर्व कैपिटल का नाम जो अनकॉल्ड कैपिटल की होती है, मतलब कॉल नहीं किया जाता इस कैपिटल को। इस कैपिटल को तभी हम मंगवाते हैं जब कंपनी के विंडा का मतलब कंपनी अब बिल्कुल विंडिंग अप की पोजीशन में है, मतलब लॉस्ट में है, बिल्कुल विंडिंग अप, मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा है, मतलब कंपनी बंद होने वाली है, स्विच ऑफ होने वाली है, तब वो इस रिजर्व कैपिटल का यूज़ करेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड और क्वेश्चंस को देखा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।